नमस्कार हमारे 12,091 के सभी साथियों। आप लोगों की बेचैनियां तो रहती ही हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। मैं भी बड़ा परेशान रहता हूं ये जानने के लिए कि शासन स्तर पे क्या चल रहा है और क्या गतिविधियां हो रही हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट इसमें आई हैं 12,091 में वो दो हैं। ये दो नई अपडेट हैं, नई जानकारियां हैं। दोनों जानकारियों को आप लोग मालूम करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर उसको फॉलो भी करें। उसमें सबसे पहली जानकारी तो भाई जो निकल के आ रही है वो ये है कि हमारे कुछ लोगों ने जो 12,091 के हैं, जिनका उस सूची में नाम है और थोड़ा बहुत वो लखनऊ उनका आना जाना होता है और उसी सापेक्ष वो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से मिले। अधिकारी कुछ छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी जो नीति नियंता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे उनकी भेंट हुई तो सुगबुगाहट की बात उन्होंने बताई। और क्या बताया कि 90% संभावना है कि सरकार 12,091 पर अपील में जा रही है। यानी कि जो माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का डिसीजन था उसको चैलेंज करने के लिए सरकार डबल बेंच में जाएगी। यानी कि अभी 12,091 की काउंसलिंग और शासनादेश वगैरह की कोई ऐसे उनके विचार नहीं है। यद्यपि कल तक सभी लोग बिजी थे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, कोई विभाग हो, सभी लोग वहीं लगे थे लगभग। और जो नहीं लगे थे वो कुल मिलाकर के उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं इंगेज थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जानकारी कह लीजिए आज ही पता लगी हमें, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं और बताऊं कि सरकार की मनसा अभी डबल बेंच में जाने की है। और इससे एक चीज और होती है कि जो 12,091 पे लड़ने वाले लोग हैं वो भी डबल बेंच में जाएंगे और संभावना प्रबल है कि डबल बेंच का डिसीजन भी वही रहेगा जो कि सिंगल बेंच का था। क्योंकि न्याय विभाग का क्या है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहां पर क्या होता है कि जो चीजें जस्टिफाइड हैं, जो चीजें लॉफुल हैं, वो उन्हीं पे काम करते हैं और उन्हीं पे डिसीजन देते हैं। तो 12,091 की सूची की अगर बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है और उस सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्टेड सूची को आप सिंगल बेंच में लेके जाइए, डबल बेंच में लेके जाइए, उसमें होना कुछ नहीं है। बस ये खाली टाइम खराब कर रहे हैं हमारे साथियों का, जो बेचारे 10 साल से बेरोजगार बैठे हैं और जिन्हें उम्मीद थी कि जनवरी माह में तिथि तय हो जाएगी और फरवरी में विज्ञापन निकल आएगा, काउंसलिंग करा के अपन लोग स्कूल में जाएंगे और नौकरी करेंगे आराम से। इसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है मित्रों। मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं ये चीजें। और दूसरी बात और आ रही निकल के जो बड़ी ही खेदपूर्ण है वो ये है कि 12,091 में कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, अपनी दुकानें शुरू कर दी हैं। दुकानें मतलब वो अपने आर्चिव बना रहे हैं बाकायदा और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम 12,091 की सूची में आपका नाम बढ़वा देंगे। जब भैया संख्या निश्चित है 12,091, वो 92 नहीं हो सकती। ठीक है ना। आईए के माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं, चीजों को चैलेंज कर सकते हैं, आप अपना लोकस दिखा सकते हैं कि कहाँ पे बनता है। लेकिन कोई कहे कि उस सूची में आपका नाम बढ़वा देंगे तो भैया आपको वो बेवकूफ बना रहा है। उस सूची को आप देखेंगे अगर बाकायदा तो उस सूची में देखना नीचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के, सचिव स्तर के अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, मोहर लगी हुई है, सब कुछ है। तो फिर आपका नाम कैसे बढ़ा देंगे वो? आपको पूछना चाहिए था उनसे। लेकिन है क्या कि भैया भेड़ चाल चल रही है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, रंभा रहा हूँ गाय की तरह कि किसी को पैसे मत देना वरना ठगे जाएंगे आप लोग। लेकिन आप लोग में से कुछ लोग हैं जो नहीं समझते चीजों को और ठगी का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, वो अपनी दक्षिणा किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज उन लोगों से सावधान हो जाइए। आप जान जाइए कि कौन लोग हैं जो 12,091 की आड़ में अपनी जुगाड़ खोज रहे हैं मुनाफे की। तो शायद आप ठगी से बच जाएं। अगर हमारे वीडियो देखने के बाद भी आप ठग लिए गए तो
मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है आप हमारे वीडियो देखें या ना देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज हमारे 12-091 के सभी साथियों सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें। और मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे मित्र ने सचिवालय से हमें सूचना दी आकर के, वो गलत साबित हो जाए और जनवरी माह में कोई तिथि डिसाइड हो और आपकी काउंसलिंग की तारीख तय हो जाए, नोटिफिकेशन निकलकर, ताकि आप सभी लोग समय पर काउंसलिंग करा के अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित कर सकें और विद्यालयों में जाकर अपना कार्यभार ग्रहण करें। आगे कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूं आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बगल में लगी घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। जय हिंद दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे कोई जैसे भी अपडेट, सुगबुगाहट, कोई हलचल होती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा यहीं इसी जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।